हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांत गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपको अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन विद आकांत गुप्ता के साथ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मॉडर्न ओलंपिक के बारे में जानेंगे। वैसे हमने इसके पहले जो पढ़ा था एंशिएंट ओलंपिक के बारे में पढ़ा था, ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। तो जो एंशिएंट ओलंपिक था उसको मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाया था और हर चीज़ें उसको बताया था मैंने। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी आपको ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं जिसको कि आप कभी जानते नहीं थे कि ओलंपिक में ये सब चीजें होती हैं। तो मैं जरूर कहूंगा सभी से रिक्वेस्ट, और एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, उसको उसको आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। तो इसके लिए मैं आगे चलते हैं इसी वीडियो पे। तो नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब हुआ? 1896 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसमें आफ्टर 1896 लिखा हुआ है। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम तब स्टार्ट हुआ था। अब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं उसके। ये हैं पीरे डी भी कुबर्टिन, जिन्होंने इस मॉडर्न ओलंपिक का शुरुआत की थी। बान पीरे डी कुबर्टिन ऑफ फ्रांस, जो कि ये फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम का स्टार्ट किया था। ये एग्जाम में हमेशा पूछा भी जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Their hard effort, the just modern Olympic Games held in 1896 at Athens, Greece, and since then these games are held every 4 years। मतलब इन्होंने बहुत प्रयास किया था, और प्रयास करने के बाद 1896, ये डेट याद कर लीजिए, 1896 में ये स्टार्ट किया गया था। पहला जो ओलंपिक हुआ था वो एथेंस, जो कि ग्रीस में है, में है, वहाँ स्टार्ट हुआ था। और ये हर उस दिन उस से तब से 4 साल, हर 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है ये स्पोर्ट्स के मामले में। इंट्रोडक्शन में अभी और बचा हुआ है। तो ओनली 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एथेंस, जब पहली बार ओलंपिक हुआ था तो केवल 9 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे। दूसरा है क्या, इन एथेंस इन 1897 एक्चुअली मेल, मतलब पहली बार जो ओलंपिक हुआ था उसमें केवल पुरुषों ने प्रतिभाग किया था, न कि फीमेल उसमें प्रतिभाग नहीं किए थे। क्योंकि व्हेन वुमेन मेड देयर ओलंपिक डेब्यूट, मतलब पहली बार जो ओलंपिक डेब्यूट किया 4 ईयर लेटर, उसके 4 साल बाद 1900 गेम्स, इन जो पेरिस में जो गेम हुआ था उसमें पहली बार जो महिलाएं थे वो पार्टिसिपेट किए थे। ये सब बातें आप नोट डाउन जरूर करते रहिएगा बीच बीच में। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं आगे। नो ओलंपिक गेम्स इन 1916, 1914, 1944। अब ये जो ओलंपिक गेम, नो ओलंपिक गेम मतलब ये जो ईयर है, इन ईयर में ओलंपिक प्रस्तावित था, लेकिन उस समय नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू टू वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, उस समय जो वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट टू सेकेंड, उसके कारण ये ओलंपिक नहीं हो सके थे। अभी जो हाल में हुआ है ओलंपिक, मतलब 2012 में, अभी तो उसके बाद 16 में भी हुआ था, लेकिन अभी 2012 में 215 कंट्रियां, कहाँ 9 कंट्रियां, अब कहाँ 215 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही है। सोच लीजिए कितना डिफरेंसेस हो चुके हैं अब तक। अभी नेक्स्ट जो होने वाला 220 इसी साल होने वाला है, लेकिन हो सकता है पोस्ट कोरोना की वजह से पोस्टपोन करने के का है, 2021 में हो सकता है, वो जापान में होगा, तो 2021 में। In ancient times, the games were held first on day finally over 5 days। जो एंशियंट टाइम था केवल 5 डेज का होता था, लेकिन टुडे इन द ऑफिशियल ड्यूरेशन इन नो मोर देन 16 डेज। जो इस समय मॉडर्न ओलंपिक गेम है वो 16 दिन से ज्यादा नहीं होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न ओलंपिक गेम का ड्यूरेशन क्या है, और एंशियंट ओलंपिक का ड्यूरेशन क्या है। एंशियंट का 5 है और मॉडर्न का 16 है। ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। रूल्स फॉर कंपटीशन, मॉडर्न ओलंपिक के क्या क्या रूल्स हैं इसके बारे में जान लीजिए। एनी मेल एंड फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स।
इफ दे आर एमेच्योर, मतलब मेच्योर हो गए हो, मतलब खिलाड़ी एकदम परिपक्व हो गया हो। इसमें देखिए मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बल्कि एंशिएंट में क्या था, केवल मेल पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये डिफरेंसेस है। अगर मान लीजिए डिफरेंसेस पूछा जा सकता है तो डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। बट नाउ डेज प्रोफेशनल आर आल्सो अलाउड। इस समय जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो भी अलाउ हो गए हैं, और पहले क्या थे, प्रोफेशनल प्लेयर अलाउ नहीं थे। सॉरी। These sports person are sent the National Olympic Committee. नेशनल ओलंपिक कमेटी, जो नेशनल ओलंपिक कमेटी, हर एक देश का एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। वहां से अगर जो खिलाड़ी सेलेक्ट होगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता जब तक वहां से ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिला रहेगा। No sports person can participate in these games without the approval as well as recommendation of National Olympic Committee। मतलब नेशनल ओलंपिक कमेटी से अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अलाउ नहीं है, मतलब उसका लेटर नहीं उसके साथ है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ओलंपिक में। ओपनिंग सेरेमनी, हम अब आ जाते हैं ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा। द एंट्रीज ऑफ द एथलीट, मतलब जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं इनटू द स्टेडियम विद मार्च पास के साथ होते हैं। इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब ये जो नाम होता है जैसे इंडिया आई, ए बी सी, अमेरिका मतलब ए से बी से, इस तरह अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे खड़े हो जाते हैं। एक्सेप्ट ऑफ ग्रीस, ग्रीस क्या होता है, वो फर्स्ट, मतलब एथेंस जो होता है वो पहले नंबर पे खड़ा होता है, क्योंकि यहीं से ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे ये पहले खड़ा होता है। एंड द होस्ट कंट्री विच ब्रिंग अप द रियर, और जो होस्ट कंट्री होती है वो हमेशा पीछे होती है। ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी होता है ओलंपिक, तो ओलंपिक में जो ग्रीस देश है वो हमेशा आगे होता है, जो होस्ट कंट्री होती है वो पीछे होती है, और जितनी कंट्रियां होती हैं वो अल्फाबेटिकली वाइज लग जाती हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द गेम्स बाय द हेड ऑफ स्टेट होस्ट कंट्री, जो डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी होता है वो वहां का मेयर कहलाता है। मेयर जो होता है, जो भी उस सिटी का मेयर होता है वही कराता है, ये ध्यान रखिएगा, मेयर होता है इसमें। द एड्रेस बाय द गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रेसिडेंट, जो एड्रेस बाय द गेम मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वहां पे जो उस साल की जो वहां के देश का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सदस्य होता है वो पूरे असेंबली को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। फिर उसके बाद द स्पीच बाय द आईओसी प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक कमेटी, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। आईओसी मतलब हो गया इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का फुल फॉर्म है, यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पहले फिर स्पीच देते हैं। द एंट्री ऑफ द ओलंपिक फ्लैग इनटू द स्टेडियम, ओलंपिक फ्लैग का एंट्री होता है इसमें, किसमें होता है, स्टेडियम में। अभी आप इसके बाद सिंबल पढ़ेंगे, सिंबल में सब कुछ बताया भी जाएगा। ओलंपिक फ्लैग की एंट्री होती है। द ओलंपिक एंथम, फिर उसके बाद क्या होता है, ओलंपिक एंथम होता है। फिर द सिंबॉलिक रिलीज डिवाइस सिंबल, जो हर ओलंपिक का एक सिंबल होता है, मैस्कोटो होता है जिसे बोलते हैं मैस्कोटो, तो वो सिंबल उस समय रिलीज किया जाता है, वो बताया जाता है कि इस ओलंपिक का ये सिंबल है। तो हर बार जो सिंबल होता है वो हर बार अलग अलग होता है। द ओथ, ओथ होता है पूरे ओलंपिक, पिछली बार बताओ एशियन में भी ओथ होता था, इसमें भी ओथ होता है। इस ओथ में होता क्या है, जो कंट्री होती है होस्ट कंट्री, वहां का एक प्लेयर होस्ट कराता है। अधिकतर जो प्लेयर होता है वो उस कंट्री का सबसे अच्छा प्लेयर होता है। द एंट्रेंस ऑफ फ्लेम, फ्लेम मतलब जो मसाल होती है, मसाल अभी आप पढ़ेंगे। द एंट्रेंस ऑफ फ्लेम एंड लाइटिंग ऑफ द कैलुड्रम, कैलुड्रम क्या होता है, जो सबसे बड़ा एक बड़ा सा, एक फ्लेम तो मसाल हो गया, एक बड़ा सा मसाल बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है, उसको बोलते हैं कैलोड्रम। तो उस कैलोड्रम को जलाया जाता है। ये कब से है, ये एंशिएंट गेम से रेफरेंस, एंशिएंट गेम के से है, तब से है।
क्लोजिंग सेरेमनी, अब क्लोजिंग सेरेमनी कैसे होती है? स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल द कंट्री असेंबल इन द स्टेडियम क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब पूरे जितने भी होते हैं वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं। हैंडिंग ओवर द ओलंपिक फ्लैग द नेक्स्ट ओलंपिक होस्ट सिटी कंट्री ऑफ द गेम। हैंडिंग ओवर द ओलंपिक फ्लैग मतलब जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसको निकाल के जो नेक्स्ट कंट्री होता है उनको हैंडल उनको दिया जाता है। जो पिछली तो इस बार जो जैसे मान लीजिए यहाँ टोक्यो करा रहा है, जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा उसके पास वो फ्लैग दिया जाता है उस कंट्री को कराने के लिए। गैदरिंग ऑफ द एथलेटिक्स इन द स्टेडियम फ्रेंडशिप, मतलब उस समय सब इस तरह से गैदर होता है कि वो फ्रेंडशिप का प्रतीक होता है कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, वो प्रतीक होता है फ्रेंडशिप का। द एग्जीक्यूटिव मतलब जो फ्लेम होता है उसको क्या करा जाता है, उसको बुझाया जाता है उस समय उस फ्लेम को क्या किया जाता है, उसको बुझा दिया जाता है जो हम लोग लगाए थे मसाल पे। द डिक्लेरेशन ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द गेम्स ऑफ आईओसी प्रेसिडेंट, जो आईओसी प्रेसिडेंट होता है, इंडियन ओलंपिक कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, डिक्लेरेशन करता है क्लोजिंग सेरेमनी का, मॉडर्न ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी का वो डिक्लेरेशन करता है। अब ओलंपिक सिंबल जो मैं आपसे बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ओलंपिक मोटो, ओलंपिक मोटो है क्या? फास्टर हायर स्ट्रांगर, इसे हम बोलते हैं फास्टर, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत। कॉइन बाय फादर डिडान, इसे किसने बनाया था? फादर डिडान ने 1895 में इसको बनाया था। अब ये देखिएगा जो ये देखिए इसमें सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस ये नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। इसका पूरा जो होता क्या है, नाम क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस को ही फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर बोला जाता है। ओलंपिक मोटो का दो नाम होते हैं, एक फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये लैटिन वर्ड बना है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस से याद किए रहिएगा, ये हमेशा पूछा भी जाता है ओलंपिक मोटो है क्या। अब आ जाता है ओलंपिक सिंबल में ओलंपिक फ्लैग। ध्यान देखिएगा ये ओलंपिक फ्लैग बना हुआ है, ओलंपिक फ्लैग इस तरह से होता है। अब क्रिएटेड इन 1930 बॉर्न पीरियडिक कमेटी, 1913 में इसे बनाया गया था। ध्यान रखिएगा बनाया कब गया था? 1913 में। बनाना और फैलाना दोनों में अंतर है, 1913 में ये बनाया गया था। फिर होस्टेड फर्स्ट टाइम एट एंटवर्प, मतलब ये फहराया कब गया था? एंटवर्प 1920 में। बनाया कब गया? 1930 में, और फहराया कब गया? 1920 में, ये याद किए रहेगा। मेड ऑफ व्हाइट सिल्क एंड कॉन्टेन 5 इंटरलॉकिंग रिंग, देख रहे हैं ना, 5 इंटरलॉकिंग रिंग जो होता है वो जुड़े होते हैं, वो एकता का प्रतीक होता है। द रिंग सर्कल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर 5 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइज। अमेरिका देखिए, अमेरिका रेड है, यूरोप ग्रीन है, ऑस्ट्रेलिया ब्लू है, एशिया येलो है, अफ्रीका काला है, मतलब जो जिस कलर से वर्ल्ड है उस कलर का वो रिंग होता है, वही उसको इंडिकेट करता है। रिंग है डिफरेंट कलर, येलो ग्रीन रेड ब्लू एंड ब्लैक, येलो ग्रीन रेड एंड ब्लू एंड ब्लैक, ये जो रिंग है वो इसको ही इंडिकेट भी करता है। देखिए इसमें लिखा भी है, अमेरिका क्या है? 5 कंटिनेंट का है, ये सिंबल क्या करता है? फ्रेंडशिप का सिंबल है। ऑस्ट्रेलिया ब्लू है, अफ्रीका ब्लैक है, अमेरिका रेड है, यूरोप येलो ग्रीन है, एशिया येलो है। ये भी एग्जाम पूछा सकता है कि कौन सा रिंग किस कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करता है। ये कॉन्टिनेंट अमेरिका किस कलर के कॉन्टिनेंट, मतलब कलर बताना जरूरी है, तो इसलिए कलर को भी आपको याद रखना है। सिंबल्स ऑफ ओलंपिक फ्लेम, ओलंपिक फ्लेम आप देख रहे हैं ये मसाल है, इसे बोलते हैं ओलंपिक फ्लेम। ये कब बना था? सिंबलाइज फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल विद द टार्च रिले, मतलब आपस में टार्च को देना, रिले करना, मतलब टार्च ले जाते हैं फिर उसके बाद दूसरे को देते हैं, तो ये फ्रेंडशिप की भावना को इंडिकेट करता है। फर्स्ट स्टार रिले टुक प्लेस 1936 में, ये बर्लिन में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये भी पूछा सकता है कब ये ओलंपिक फ्लेम कब स्टार्ट हुआ? तो 1936 में पहली बार ये स्टार्ट हुआ था।
द लाइटिंग फ्लेम इज लाइट ओलंपिया सम मंथ पीरियड ऑन द गेम। जो लाइटिंग होती है ये ओलंपिया में जलाई जाती है जब गेम होने से जिस समय गेम होता है उसके 1-2 महीने पहले स्टार्ट इसको जलाया जाता है। कैन ओनली बी लिट बाय सनरेज। इसके अंदर एक किस तरह जलाया जाता है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसी से जलाया जाता है। क्योंकि आप देखोगे जो एक ग्लासेस होते हैं जिससे आप जलाएंगे तो जल जाता है, उसी 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 के माध्यम से इसको जलाया जाता है। ओलंपिक फ्लेम के बारे में ये देखिए, ये जो हमने बोला था वो पोर जिसे बोला जाता है इतना बड़ा होता है उसको जलाया जाता है, हमेशा जलता रहता है। द टार्च, न्यू टार्च इज क्रिएटेड एवरी टाइम, मतलब हर बार नया टार्च बनता है। ईच रैली नंबर कैरीज हिज हर ओन टार्च, वो अपने अपने अलग अलग टार्च लिए रहते हैं जो भी रिले करते रहते हैं। फ्लेम इज पास फ्रॉम रनर टू रनर, जो फ्लेम होता है वो हर रनर के से पास होता हुआ चला जाता है। कैन नॉट बी रिटर्न, अगर ये मतलब ये पूरे इंडिया पूरे मतलब वर्ल्ड में जो टूर करता है उस समय ये जो बैटल होता है ये कभी भी बुझना नहीं चाहिए, ये चीज इसको ध्यान दिया जाता है। द रिले रूट कैरिड बाय द रिले ओलंपिया से होस्ट सिटी तक ये जाता है, अब वो पूरा वर्ल्ड को चक्कर लगाता है। द रिले रूट फ्लेम इन इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स पीपल अक्रॉस द कंट्री, मतलब ये रिले रेस इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो भी कंट्री है वो बहुत मोटिवेट हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हों और आगे काम कर सकें अच्छे से, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब ओलंपिक अवार्ड क्या होता है? उस समय तो जैतून की पत्ती दिया जाता था, इस समय ओलंपिक अवार्ड देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मेडल है टोक्यो का जो बना हुआ है। तो इसमें क्या फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर्स इज आर अवार्डेड गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और उनको क्या दिया जाता है, फर्स्ट वाले को गोल्ड, सेकंड को सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल एंड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ओलंपिक अवार्ड। द नेक्स्ट 5 पोजीशन, इसके बाद जो 5 पोजीशन होते हैं उनको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, केवल सर्टिफिकेट, जिससे कि पता उससे मोटिवेट होते हैं हाँ कि हम लास्ट 5 इवेंट तक आए हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन का एक प्रोसीजर है। और ओलंपिक ओथ, मतलब ओलंपिक ओथ क्या है ये भी चीजें आप जान लीजिए। रिटन बाय बॉन डी कुबर्टिन, ओलंपिक ओथ किसने लिखा था, बॉन डी कुबर्टिन ने लिखा था, इसको भी आप ध्यान रखना है। द ओथ इज टेकन बाय एन एथलीट फ्रॉम द होस्ट नेशन, जो आपको मैंने उसमें अभी पढ़ा रखा था, होस्ट नेशन के द्वारा ये कॉर्नर ऑफ द ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक फ्लैग को लेके ये चीजें आपको कराना मतलब बताई जाती है, ओलंपिक फ्लैग को ध्यान में रख के हाथ में रख के उसको पढ़ा जाता है, जो होता है ओलंपिक ओथ। द एथलीट ओथ द फर्स्ट टेकन बाय द बेलिगन फेंसर, बेलिगन फेंसर था जो उन्होंने विक्टर बॉन एट द, इन्होंने ये पढ़ा था, बेलिगन फेंसर विक्टर बेनी पूरा नाम है, 1920 में 1920 में ओलंपिक ओथ को स्टार्ट हुआ था पहली बार, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ओलंपिक ओथ है क्या, इसके बारे में आप इसको पढ़ भी लीजिए, ओलंपिक ओथ आता है लिखने के लिए एग्जाम में। इन द नेम ऑफ ऑल कंपटीटर, वो अपना नाम लेते हैं। आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक द पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड abiding by the rules that govern them, जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को बताए जाते हैं उसको पालन करेंगे। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप का एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की भावना रखते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड द हॉनर ऑफ द आवर टीम, अब स्पोर्ट्स को ऊंचा करने के लिए और अपने टीम को सम्मान देने के लिए हम ये शपथ लेते हैं, तो शपथ दिया जाता है जिससे कि उन्हें पता चले। ये आपका था लगभग आपका सेकंड पार्ट था, इसके 2 पार्ट अभी और बचे हुए हैं। इसमें आपने देखा मॉडर्न ओलंपिक गेम का, मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में आप मुझे आशा है कि आप अच्छे से इसको जान गए होंगे। तो ये मॉडर्न ओलंपिक में काफ़ी चीज़ें आपको नई चीज़ें भी मिली होंगी, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।